हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे। इससे पहले जो पहला लेक्चर था उसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट कंप्लीट कर दिया है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन देखेंगे, फिर उसके बाद फर्दर आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। और ये चैप्टर मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं इस पर लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को सारा नोट्स दे रहा हूँ, तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज हम अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बहुत शॉर्ट तरीके से इसको ख़त्म कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे सारा चीज़ कंटिन्यू करते हैं। तो देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड माउथ में जाता है, माउथ के बाद ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस के बाद स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से के बाहर निकल जाता है। ठीक है, पहले कहाँ जाता है? माउथ में। पहले फूड माउथ में जाता है, माउथ से फिर कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। माउथ के बाद कहाँ जाता है? इसोफेगस में फूड जाता है, इसोफेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है? एनस में। मतलब पहले हमने खाना खा लिया, खाना खाया वो माउथ में गया, माउथ के बाद ईसोफेगस में गया। अब ईसोफेगस क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, घबराने वाली बात नहीं। ईसोफेगस के बाद स्टमक में गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होते हैं बाहर निकल जाते हैं बॉडी के। देखो ये फिगर है, इस फिगर को मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ इसको टंग हटा के माउथ कह सकते हो। फूड माउथ में गया, ठीक है, माउथ यानी माउथ है, ठीक है, माउथ है बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी का मतलब क्या होता है? माउथ के अंदर जो पूरा स्पेस है उसको हम लोग कैविटी कहते हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी मतलब बॉडी में कहीं भी खाली जगह हो जिसको हम लोग स्पेस कहते हैं उसको हम लोग कैविटी भी कह सकते हैं, लेकिन ये माउथ की बात हो रहा है तो स्पेशली माउथ के लिए हम लोग बक्कल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये इसोफेगस है, इसोफेगस को हम लोग फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं हमारे स्टमक में इसोफेगस के थ्रू ही जाता है। ठीक है, इसी पाइप के थ्रू जो हमारा खाया हुआ खाना होता है वो स्टमक में जाता है, इसलिए इसको इसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं। अब उसके बाद स्टमक में खाना आ गया, ठीक है, स्टमक में खाना आ गया, यहाँ पे कुछ एसिड्स होते हैं जो खाना को पचाने में हेल्प करते हैं, इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ए वाला स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम लोग कॉलन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा बॉडी के, ये डायफ्राम है। और एक गाल ब्लेडर, इसका काम क्या है? बाइल स्टोर करना, इसको भी हम लोग देखेंगे। बाइल डक्ट है यहाँ पे, एंड लीवर है। ठीक है, पैंक्रियाज, अपेंडिक्स। पैंक्रियाज लीवर जो है कुछ सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं इसको हम लोग देखेंगे भी, देखते हैं। तो हमारा क्या हेडिंग होना चाहिए? सबसे पहले हमने किसको पढ़ा इसमें? सबसे पहले हमने पढ़ा है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है किसी को पता है? आज तक कोई ऐसा हो जो एलिमेंट्री कैनाल का नाम न सुना हो? एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल सिंपली एक ऐसा पाथ होता है जो हमारे माउथ से लेकर हमारे एनस तक खत्म होता है, मतलब स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, हमारे एनस तक एंड हो जाता है। इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एक तरीके से ऐसा कैनाल होता है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है कहाँ पे? एनस पे। इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। देखते हैं, लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, माउथ से एनस तक जो कैनाल होता है उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आते हैं? हमारे इसोफेगस आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब सारे जो है स्मॉल सॉरी किस में आ जाएंगे? एलिमेंट्री कैनाल में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो पहला नंबर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे माउथ। माउथ मतलब जब हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं ना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे आता है?
पहले तो हम लोग खाना खाएंगे तब न्यूट्रिशन आएगा। अब खाना खाने का प्रोसेस क्या है इसको हमको देखना है ना। तो मतलब हम लोग पहले खाना क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, माउथ में ले रहे हैं, फिर वहाँ से इसोफेगस में जाएगा, फिर कहीं ना कहीं स्टमक में जाएगा। तो मतलब सारा प्रोसेस हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं 1-2 घंटे का लेक्चर लेके आप लोगों का जो है इच्छा, यानी जिसको कह सकते हैं एक तरीके से डिजायर या होप, हम खत्म नहीं करना चाहते। मैं क्या कर रहा हूँ, आधे घंटे का 45 मिनट का लेक्चर ले रहा हूँ, कम से कम 3-4 लेक्चर लूंगा, जिसमें आप लोगों का लाइफ प्रोसेस क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिससे आप लोगों का क्या होगा, डिजायर एक तरीके से अपने पीक पे होगा, चीजें समझने की जो इच्छा है आपका जो पीक पे होगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को सारा चीज समझ में आए और पूरा चैप्टर का हर एक पॉइंट कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन गोल क्या है, हमारा मेन गोल है 95% से ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में स्कोर करना। उसके लिए हमें एक एक पॉइंट को चार्ट जाना होगा, एक तरीके से कह सकते हैं। और 50% कम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो 50% कंपटीशन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगा। अगर हमें कंसेप्ट नहीं पता होगा, हमें एक एक वर्ड नहीं पता होंगे चैप्टर के, तो हम लोग कैसे करेंगे। इसलिए पास होने के लिए तो कि यार बिना पढ़े भी पास हो जा सकते हैं लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें 95% से ज़्यादा स्कोर करना है, तो उसके लिए कम से कम न डेढ़ तो 1 साल पढ़ना पड़ेगा, 1 साल मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। माउथ, फर्स्ट माउथ, सॉरी माउथ, फर्स्ट माउथ जो किसमें हेल्प करता है, इंजेशन। पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि इंजेशन क्या होता है। हेलो, इंजेशन क्या होता है, पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि इंजेशन क्या होता है। इंजेशन का मतलब हम लोग खाना मुंह के अंदर ले रहे हैं, खाना माउथ के अंदर ले रहे हैं, इस चीज़ को इंजेशन कहते हैं। मतलब सॉलिड खाना, जो सॉलिड खाना है उसको माउथ के अंदर ले रहे हैं, इस चीज़ को इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या। हेलो हेलो भाई साहब कहाँ चले गए यार। ठीक है, इंजेशन मतलब माउथ के अंदर खाने को हम लोग माउथ के अंदर ले रहे हैं, इस चीज़ को इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब माउथ में हमको पहले क्या पढ़ना है, टीथ। टीथ मतलब दांत। ठीक है, अब दांत का क्या काम है, चीविंग, चीविंग एंड ब्रेकिंग, चीविंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, क्या यार, डाउन ऑफ फूड इन स्मॉलर पीसेस, स्मॉलर पीसेस। ठीक है, माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टीथ प्रेजेंट होता है, दांत प्रेजेंट होता है। दांत का काम क्या होता है हमारे बॉडी में, दांत क्या करता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको चबाता है, चबा के उसको छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन इसलिए करता है क्योंकि ओवरऑल हमें फूड से क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अब न्यूट्रिशन डायरेक्टली एक सॉलिड खाने में तो नहीं मिलेगा, सॉलिड फूड में तो नहीं मिलेगा, जब तक उस छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं हो जाएगा, उससे हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उस पर हमारा एंजाइम एक्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, इसलिए वो छोटे छोटे फूड्स में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है हमारे दांतों के द्वारा, जिससे हमारा जो एंजाइम है डायरेक्टली उस पर एक्ट करके उससे न्यूट्रिशन ले सके। ठीक है, इसलिए जो टीथ होता है काम करता है, मतलब क्या करता है, चेविंग एंड ब्रेकिंग करता है, किसका, फूड का। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सेकंड क्या है पढ़ना, टंग। टंग यानी जीभ। जीभ का काम क्या होता है इसका भी देख लेते हैं। वेट मतलब गीला करना, वेट द फूड, वेट द फूड एंड मिक्सेस इट विथ सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, सलाइवा एक सलाइवरी ग्लैंड होता है यहाँ पे, जिसके थ्रू सीक्रेट होता है, इस पे है नहीं है। ठीक है, सलाइवा एक तरीके से कह सकते हैं लार, जो हमारे मुंह में लार प्रोड्यूस होता है उसको सलाइवा कहते हैं। ठीक है, टंग का काम क्या होता है, ये फूड को गीला करता है। कैसे गीला कर सकता है, क्या उसमें पानी होता है हमारे माउथ में, नहीं, पानी नहीं होता है, यही सलाइवा होता है, यही लार होता है, जिसके थ्रू हमारा जो
टंग है किसको, भोजन को गीला करता है। गीला क्यों करता है, गीला इसलिए करता है कि जो चीज़ें हैं फूड के साथ मतलब सलाइवा मिक्स हो जाए, सलाइवा जब मिक्स हो जाएगा फूड के साथ तो जो फूड है अंदर आसानी से चला जाएगा, इसोफेगस यानी फूड पाइप में आसानी से चला जाएगा, सड़क के चला जाएगा, गीला रहेगा तो चला जाएगा, ठीक है। तो एक काम किसका होता है, टंग का। अब हमारा थर्ड यहाँ पे पॉइंट क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, सलाइवा है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। अब सलाइवा क्या है, बेटा है, सलाइवरी ग्लैंड क्या है, उसकी मम्मी है, मतलब सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरा क्या हुआ, बना है, पैदा हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है देखते हैं, सिक्रीट सलाइवा, ठीक है। सलाइवा जो है सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इसके फंक्शंस देखते हैं सलाइवा, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, देखते हैं। सलाइवा कंटेन्स, सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज, सॉरी हाँ ठीक है, अमाइलोज एंड डाइजेस्ट, एक मिनट यार क्या लैग कर रहा है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च मतलब ये तो मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि हमारे बॉडी में मतलब इंसान के बॉडी में जो फैट या कह सकते हैं एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और प्लांट के बॉडी में एनर्जी या ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या है, सलाइवा कंटेंट सलाइवरी अमाइलेज, एक तरीके से क्या होता है, इंजाइम होता है, इंजाइम भी बता चुका हूँ मैं क्या होता है, इंजाइम है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज इंजाइम है जो डाइजेशन ऑफ स्टार्च में हेल्प करता है, मतलब स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या है, सलाइवरी अमाइलेज इंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज इंजाइम है जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प कब करेगा, कब करेगा, जब उसको एनर्जी की जरूरत होगी तभी तो इसको ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करके यानी उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी डायरेक्टली एटीपी दे देगा प्लांट, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसोफेगस, इसोफेगस मतलब फूड पाइप क्या होता है, इसोफेगस सेकेंड हमारा ओइसोफेगस। बारिश बहुत तेज से हो रही है, बहुत तेजी से बारिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसोफेगस, इसोफेगस मतलब फूड पाइप, इसोफेगस मतलब फूड पाइप, सॉरी इसोफेगस मीन्स फूड पाइप। फूड पाइप लिखते हैं इसमें, मस्कुलर ट्यूब मूव फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक थ्रू रिदमिक कंट्रैक्शन, रिदमिक कंट्रैक्शन यानी जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर कोई पाइप है जिसको हम सिंपल भाषा में ठेठ भाषा में बोल रहे हैं पाइप है, अब पाइप है तो मसल्स की बनी होगी, बिल्कुल मसल्स की बनी होगी, एंड क्या करती है, फूड के मूवमेंट में हेल्प करती है माउथ से स्टमक तक, ठीक है। एंड रिदमिक कंट्रैक्शन, अब रिदमिक कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे 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 रिदमिक कंट्रैक्शन होता है। यहाँ पे देखो जैसे ही फूड यहाँ पे होगा, ये मान लो ये फूड पाइप है, ठीक है, फूड पाइप है, जैसे ही फूड यहाँ पे होगा क्या करेगी, ऐसे ऐसे अपने आप को चौड़ा कर लेगी, कंट्रैक्ट कर लेगी। जैसे ही फूड इसके नीचे आ जाएगा, ये क्या करेगी, यहाँ पे सिकुड़ जाएगी, उसके नीचे क्या करेगी, फुला लेगी, ठीक है। जैसे ही फूड इसके नीचे आ जाएगा वो क्या करेगी, यहाँ पे फुला लेगी, ऊपर का सिकुड़ जाएगा। इसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, मतलब जहाँ फूड जाएगा
ऊपर जैसे ही ऊपर से फूड नीचे आ रहा है तो ऊपर का क्लोज होता जा रहा है, कंट्रैक्ट होता जा रहा है, नीचे का जहाँ फूड है वहाँ का चौड़ा होता जा रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि इसोफेगस में होता है। अब हमारा थर्ड क्या है, स्टमक। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है जिसमें हमारा कुछ एंजाइम होते हैं वो एक्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा स्टमक। एक मिनट। ठीक है, हमारा पॉइंट क्या था, स्टमक। स्टमक में हम लोग पढ़ते हैं, स्टमक में पढ़ते हैं जे शेप्ड ऑर्गन, चलिए ना, जे शेप्ड ऑर्गन। जे शेप्ड क्या यार, जे शेप्ड लार्ज ऑर्गन जो कि फूड इज मिक्स्ड विथ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। स्टमक क्या है, जे शेप्ड लार्ज ऑर्गन है जो कि फूड को मिक्स करता है किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ। अब गैस्ट्रिक जूस एक्ट करते हैं और न्यूट्रिशन निकाल देते हैं, मतलब फूड का डाइजेशन कर देते हैं। कैसे करते हैं ये देखते हैं, जाना, ठीक है। तो पहला जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो क्या है, किसी को नाम पता है, हमारे फूड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, किसी को पता है? बिल्कुल पता होगा यार, HCl है, फर्स्ट HCl, HCl हमारे स्टमक में HCl, यानी इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो स्टमक है, हमारे बॉडी के स्टमक में, हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है। ये HCl एक तरीके से तेजाब है, एक एसिड है। अब भैया हमारे शरीर में, हमारे पेट में एसिड का क्या काम, बहुत काम है। काम क्या है एसिड का, हम खाना खाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं, एकदम शुद्ध खाना खाते हैं, उसमें बैक्टीरिया ना हो, कुछ फंगी ना हो, या कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग लापरवाह हैं, बिना हाथ धोए खा लेते हैं कभी कभी, या कुछ बासी खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लेते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ फंगी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं। इसलिए पहले खाना क्या होता है, स्टमक में जब जाता है तो स्टमक में होता है HCl एक तरीके से तेजाब है। अब जो भी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, मतलब फूड में बैक्टीरिया रहे होंगे, उसको तेजाब, वो एसिड क्या करेगा, जला देगा, एक तरीके से डीजनरेट कर देगा, एक तरीके से मार डालेगा, ठीक है। मार डालेगा किसको, बैक्टीरिया को। दूसरा का नंबर, एक खाना को एसिडिक बना देता है। बैक्टीरिया को तो मारेगा ही मारेगा, जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसके साथ साथ पूरे खाना को HCl मतलब एसिडिक मीडियम बना देता है, उसका pH कम कर देता है। pH कम करने का इसका मेन रीजन क्या है कि एक एंजाइम होता है पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन तभी फूड को डाइजेस्ट करेगा जब वो खाना क्या होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। वो खाना एसिडिक मीडियम में होगा तभी पेप्सिन उसको डाइजेस्ट करेगा। यही मेन दो रीजन है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। पहला मेन रीजन क्या है कि जो बैक्टीरिया खाना के साथ खा जाते हैं उसको मार डालता है। सेकंड रीजन क्या है कि जो पेप्सिन है बिना एसिडिक मीडियम पे काम नहीं करता है, बिना एसिडिक मीडियम फूड को डाइजेस्ट नहीं करता है, इसलिए हमारे बॉडी में HCl प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, लिखते हैं इसके बारे में, किल्स बैक्टीरिया मैक गैस्ट्रिक जूस एसिडिक इन, हेलो भाई साहब, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये तो मैं बता चुका हूँ, बैक्टीरिया को मारेगा, जो भोजन है उसको एसिडिक बना देगा। एसिडिक क्यों बनाएगा, नीचे उसके बाद प्रेजेंट होता है क्या, दूसर का पेप्सिन प्रेजेंट होता है। पेप्सिन एक तरीके का, ये भी क्या है, एक गैस्ट्रिक जूस है। अब ये पेप्सिन क्या सिक्रीट करता है, पहला नंबर एक क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट। देखो पेप्सिन का क्या है, पेप्सिन, यार कुछ तो यहाँ पे गलत है,
प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, हम पेप्सिन को क्या कर सकते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब ऊपर से जो खाना है उसमें तो बैक्टीरिया मर चुके हैं, उस खाने का जो रंग रूप है एसिडिक हो चुका है। अब जब एसिडिक हो चुका है तो ये पेप्सिन क्या करेगा, तुरंत उस पर फटाफट एक्ट करने लगेगा और उसके स्टार्च को क्या करने लगेगा, उसके प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब थर्ड जो एसिडिक मतलब गैस्ट्रिक जूस हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, थर्ड जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है क्या है, म्यूकस है। म्यूकस मतलब क्या, वही जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसी को म्यूकस कहते हैं। म्यूकस का क्या क्या काम है देखते हैं। थर्ड हमारा म्यूकस, म्यूकस रेड से कर देते हैं इसको, प्रोटेक्ट्स स्टमक लाइनिंग फ्रॉम HCl इफेक्ट। अब देखो हमारे स्टमक में HCl भी प्रोड्यूस हो रहा है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। HCl एक एसिड है, एसिड को हम अपने हाथ पे डाल लें तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो आखिर में जब हमारा हाथ जल जाएगा तो इतना नाजुक आर्गन हमारा स्टमक, वो एसिड से कैसे प्रोटेक्ट है, उसको भी तो कुछ होना चाहिए जो एसिड से प्रोटेक्ट कर दे। जी हाँ बिल्कुल, ये जो म्यूकस होता है, अब मान लो ये स्टमक है हमारा, मान लो ये स्टमक है, ये स्टमक है, स्टमक के चारों तरफ, अंदर चारों तरफ म्यूकस क्या होगा, ऐसे ऐसे लगा हुआ होगा, जिसकी वजह से एसिड से जल ना पाए, इसको कोई अभाव या प्रभाव ना पड़ पाए। ठीक है, स्टमक से इसको कोई दिक्कत ना हो, सॉरी एसिड से कोई दिक्कत ना हो हमारे स्टमक को। ठीक है, प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग फ्रॉम HCl इफेक्ट, स्टमक लाइनिंग फ्रॉम HCl इफेक्ट। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ है क्या है, फोर्थ क्या है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। लाइट भी बहुत तेजी से कट रही है क्योंकि हो रहा है बारिश, इसलिए जल्दी जल्दी हटा देते हैं, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर which break down fat and also receive pancreatic juice from the। ठीक है, हम यहाँ से रुक जाओ, अच्छे से लिखेंगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, अच्छे से लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या पॉइंट था हमारा, रिसीव पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज अमाइलेज। अब पैंक्रियाज अमाइलेज क्या करता है, ये ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च करता है, यानी स्टार्च का ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, ब्रेकडाउन ऑफ क्या करता है, स्टार्च करता है, ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। हेलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई साहब, टाइम नहीं इतना। ठीक है, अब थर्ड जो पॉइंट है ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन, एंड जो लाइपेज है, लाइपेज का मतलब ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड
फैट को तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे बॉडी का सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन होता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इसको कहते हैं, मतलब सारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे बॉडी का, ठीक है। तो मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यही सबसे ज़्यादा डाइजेशन और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर विच ब्रेक डाउन फैट, ठीक है। ये क्या है, लीवर कहाँ गया, यही लीवर है ना, ठीक है, लीवर है। लीवर में होता है गाल ब्लेडर जो कि बाइल स्टोर करता है, ठीक है। अब ये बाइल कहाँ पे आएगा, स्टमक में आएगा। देखो बाइल कहाँ पे आएगा, स्टमक में आएगा। स्टमक में क्या करेगा, जो बाइल है स्टमक में आएगा और स्टमक में फैट को ब्रेक डाउन करेगा, मतलब जो फैट मॉलिक्यूल्स होंगे स्टमक में उसको ब्रेक डाउन करके उससे न्यूट्रिएंट्स निकाल के हमारे बॉडी को देगा। रिसीव पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज अमाइलेज, यानी पैंक्रियाज से क्या करेगा, पैंक्रियाटिक जूस हमारा स्टमक रिसीव करेगा, ठीक है। पैंक्रियाज कहाँ गया, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकालेगा। पैंक्रियाटिक जूस कहाँ पे आएगा, इसमें स्टमक में आएंगे, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। कहाँ पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, ठीक है। स्टार्च का ब्रेक डाउन कौन करता है, पैंक्रियाटिक जूस करता है जो कि पैंक्रियाज से आता है। और जो बाइल है, बाइल क्या करता है, बाइल लीवर से आता है और क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन। ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। लाइपेज क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाई फैट, इसको याद करता है, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने नाम सुना होगा विलाई, विलाई, माइक्रोविलाई, ये सब क्या होते हैं। आखिर में ये चीज़ क्या है, विलाई, माइक्रोविलाई होता क्या है, देखते हैं। देखो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन अपने आप तो होता नहीं होगा, कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, यही विलाई होती है। देखो विलाई कैसी होती है, ये क्या है, विलाई है, ये है विलाई। अब देखो विलाई, विलाई एक तरीके से क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि इंक्रीज करती है सरफेस एरिया, इंक्रीज क्या करती है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शंस रेट। जो विलाई होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे होती है। मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करते हैं, अब मान लो ठीक है हमारे पास इतना बड़ा एक धागा है, इतना बड़ा एक धागा है, उसको मैं स्ट्रेट ऐसे फैला दे रहा हूँ तो इतना बड़ा, देखो ऐसे इतना बड़ा एक धागा है, इतना बड़ा धागा है, अगर मैं इसको क्या करूँ ऐसे 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 कर दूं तो ये इतना में हो जाएगा, इतना में अट जाएगा। लेकिन अगर मैं खोल दिया हूँ, इसको पूरा ओपन कर दिया हूँ तो इतना बड़ा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे 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 कर दूं तो क्या होगा, इतने में हो जाएगा, पहला नंबर इतने में हो जाएगा और इतने में ढेर सारा अट जाएगा। और जब इतने में ढेर सारा अट जाएगा तो ढेर सारा ये जो कर्लिंग है ऐसे ऐसे होगा, तो यहाँ भी डाइजेशन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, नहीं तो ऐसे कहाँ पर होगा, केवल इसी पे होगा। लेकिन अगर इसका एक्सटेंशन फिंगर लाइक निकल जाए तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ऊपर भी होगा, ठीक है। तो इसलिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन ठीक है, ये सब तो ठीक है। अब हम पांचवा क्या पढ़ते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। पांचवा क्या पढ़ते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी एनर्जी वाले सोर्स होते हैं, सारे मॉलिक्यूल, सारे एक तरीके से कह सकते हैं सारा मटेरियल वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्ब होना ही होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होना ही होना है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये चीज़ें क्यों आ रही हैं फिर, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, न्यूट्रिएशन का और एनर्जी का और डाइजेशन में हेल्प करता है।
इन सब के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लेकिन अगर बात करें पानी जो है, पानी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, उसके लिए आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब बचा हुआ पानी जो है, ठीक है, फूड से जो फूड है उससे स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएशन निकाल लिया, एनर्जी निकाल लिया और मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, उस सारे जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल कार्बोहाइड्रेट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब बच क्या गया, उस वेस्ट मटेरियल में केवल पानी बच गया, वो भी पानी लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो जब हमें डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब जैसे हमारा कभी बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में जो है पैलेट निकलता है, तो उस समय हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। लिखते हैं एब्जॉर्ब water from undigested food, forming solid waste which is then excreted through the anus, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, सिंपली क्या करता है, जो फूड होता है उस फूड से क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो फीकल मैटर हमारा होता है उसको सॉलिड बना देता है। पानी एब्जॉर्ब होगा तो फीकल मैटर सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा जो ह्यूमन में न्यूट्रिशन था कंप्लीट हो गया है। मेन जो पॉइंट इसमें था कि माउथ से फूड जाएगा इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज, फिर वहाँ से एनस में। तो हमने देखा माउथ के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। अब सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है, एक तरीके का एंजाइम है जो भी थोड़ा थोड़ा फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और इसका मेन काम क्या है, हमारे फूड के साथ मिक्स होके क्या करता है, हमारे पेट में आसानी से चला जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, हमारे स्टमक में एचसीएल होते हैं, फिर उसके बाद पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, तीनों एक साथ काम करते हैं। कैसे करते हैं, एचसीएल होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है और क्या करता है, फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन होता है एसिडिक फूड पे एक्ट करके क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर जो म्यूकस होता है एचसीएल से अपने पेट को बचाता है, एचसीएल से अपने पेट के मसल्स को बचाता है, लाइनिंग को बचाता है, ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया। फिर हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स या कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूस थे। क्या थे वो गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाज सीक्रेट क्या था, पैंक्रियाटिक जूस, और क्या था, ट्रिप्सिन था। फिर उसके बाद फैट का इमल्सिफिकेशन हो रहा था, ठीक है, ये सब चीज़ें थी वहाँ पे। फिर हमने क्या पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने विलाई देखा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था जो कि एब्जॉर्प्शन रेट को इंक्रीज कर रहा था। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। और हमारा लास्ट जो था लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है और फीकल मैटर को सॉलिड करता है। तो जो हमारा पहला लेक्चर था, पार्ट 1 था, उसमें हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी उसमें ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, सारे उसके टाइप, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक, सब कुछ देख लिए उसमें। फोटोसिंथेसिस भी देख लिए, स्टोमेटा भी देख लिए हैं, सारा जो चीज़ है हम लोग देख चुके हैं पहले लेक्चर में प्लांट के बारे में। अब ह्यूमन के बारे में हमने इस लेक्चर में देख लिया। अब लाइफ प्रोसेस क्या इतना है, बस इतना ही नहीं, हमने लाइफ प्रोसेस में क्या क्या देखा है। लाइफ प्रोसेस में 4 चीज़ें देखी हैं, 4 चीज़ें, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशंस, ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेशन, ये 4 चीज़ें हमने देखी है। तो हमने न्यूट्रिशन तो सफलतापूर्वक 2 लेक्चर में ख़त्म कर लिया। अब कल से हम, मतलब कल से नहीं, अगले लेक्चर में 3rd पार्ट में क्या करेंगे, हम लोग रेस्पिरेशन को देखेंगे। तो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि ये लेक्चर क्लास 10th के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है और चैनल ही क्लास 10th के लिए है। तो मतलब इस चैनल में आप लोग समझ सकते हैं कितना डेडिकेटेड वे में प्रैक्टिस किया जाएगा क्वेश्चंस का, कॉन्सेप्ट्स का, लेक्चर्स का,
और आप लोगों को किस तरीके से बोर्ड में प्रिपेयर किया जाएगा बायोलॉजी के लिए, वो आप लोग जान सकते हैं कि एक चैनल है उसमें केवल बायो ही पढ़ाया जा रहा है। क्या गजब का भाई डेडिकेशन है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस चीज़ को, इस लेक्चर्स को, ठीक है, और हमें प्यार दें, ठीक है, इतना ही कहूँगा।